हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का इंग्लिश का चैप्टर अ हनी बी स्पीक्स ये पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। अ मोनोलॉग, मोनोलॉग किसे कहते हैं? मोनोलॉग यानी जिसमें कोई भी जो अपने बारे में बताया जाता है, जो कोई अपने बारे में बताता है कि वो किस तरह है, इसकी ज़िंदगी कैसी है, वो क्या करता है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, इसे हम कहते हैं मोनोलॉग। अपने बारे में बताने के लिए व्हाट मी अ लेजी बी, यू थिंक आई सिंपली हैव फन ऑल डे अमंग द फ्लावर्स। देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जो हनी बी है, शहद की जो मक्खी होती है, मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं, तो वो किस तरह वो भुनभुनाते फिरती है। अगर कोई मक्खी हमारे करीब से भी गया तो हमको उसके परों की एक भुनभुनाहट सुनाई देती है। तो इस तरह यहाँ पर उसकी एक खुद की परों की वॉइस बताई गई है। व्हाट, वो क्वेश्चन पूछ रही है क्या, यानी वो हैरत से पूछ रही है क्या। मी यानी मैं, अ लेजी बी, मैं आपको लेजी भी नजर आती हूँ। बी यानी मक्खी, वो हैरत से पूछ रही है कि आपको मैं, जो लेजी बी यानी जो काम नहीं करता, जो काहिल होता है, जिसे आलसी जिसे हम कहते हैं, जिसे काम करना बहुत बोझ लगता है, जान पर आता है जिसके, तो मैं आपको लेजी भी नजर आती हूँ। यू थिंक, ऐसा तुम सोच रहे हो। आई सिंपली हैव फन ऑल डे, ऐसा तुम सोच रहे हो कि मैं सिंपल बस फन करती हूँ। ऑल डे यानी सारा दिन घूमती फिरती हूँ। अमंग द फ्लावर्स, मैं ये फ्लावर से वो फ्लावर पर, वो फ्लावर से वो फ्लावर तक घूमती फिरती हूँ। इधर उधर मैं अपना वक्त ज़ाय करती हूँ, टाइम पास करती हूँ। कितने अच्छे से उसने क्वेश्चन पूछा है, देखो। ओह नो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रिप्लाई भी दे रही है, वो अपने बारे में बताने के लिए रिप्लाई दे रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वेन आई एम फ्लिटरिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, जब मैं एक फूल से दूसरे फूल की तरफ मंडलाती फिरती हूँ, फूलों पर मंडलाती है ना मक्खियाँ, तितलियाँ, तो एक फूल से जब मैं दूसरे फूल की तरफ जाती हूँ, मैं इधर से उधर जब फिरती हूँ, तो इसका मतलब है मैं क्या करती हूँ। आई एम एक्चुअली वेरी हार्ड एट वर्क, उस टाइम पर मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से वहाँ इधर उधर घूमती फिरती हूँ, लेकिन एक्चुअली यानी हकीकत में, सही मानों में, सही तरीके से मैं क्या करती हूँ, हार्ड वर्क, मैं बहुत मेहनत का काम करती हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड नॉट अ लेजी बी बट अ बिजी बी, और यही वजह है, दैट्स वाई यानी इसीलिए, क्योंकि मैं ये इतना बहुत काम करती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ, इसलिए मुझे लेजी भी नहीं, नॉट अ लेजी भी नहीं, बल्कि क्या कहा जाता है, बिजी बी, यानी मसरूफ, जो काम में लगी हुई है, वो कहा जाता है। बिजी बी यानी काम करती हुई मक्खी, वो कहा जाता है। कम, अब वो क्या कह रही है, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आई विल शो यू माई हाउस एंड टेल यू वॉट अ लॉट ऑफ वर्क वी बीज डू ऑल अवर लाइफ। अब वो क्या कह रही है हमें, चलिए मेरे साथ आइए, मैं आपको मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में बताती हूँ। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। माई हाउस, मैं अपना घर दिखाती हूँ। एंड टेल यू, और फिर तुम्हें कहूँगी मैं कि वॉट अ लॉट ऑफ वर्क, और देखिए मैं कितना काम करती हूँ मेरी पूरी लाइफ में, यानी उसका एक लाइफ साइकिल है जिसमें वो अपना काम कंप्लीट करती है। और फिर यहाँ पर उसकी एक परों की आवाज़ दिखाई है, माई हाउस इज कॉल्ड अ हनी कॉम, उसका जो घर है उसे क्या कहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते को इंग्लिश में कहते हैं हनी कम। हनी यानी शहद, और शहद का जो छत्ता होता है उसे कहते हैं हनी कम। इट्स अ बिग हाउस विथ थाउजेंड्स ऑफ रूम और सेल्स, वो जो हमें छोटा सा एक छत्ता नजर आता है, उसे वो क्या कह रही है मधुमक्खी, कि ये बहुत बड़ा घर है, ये मेरा घर जो है इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ उसके रूम्स है। हमने देखे ना मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी फिगर कैसी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे हमें खाने नजर आते हैं, ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, तो वो जो ब्लॉक्स है तो वो थाउजेंड्स ऑफ रूम्स या सेल्स है। वो हर मक्खी के जो मधुमक्खी का जो छत्ता है
उसमें वो सेल्स बने हुए हैं। ईच रूम हैज 6 इक्वल साइड्स। अब यहाँ पर वो उसका शेप बता रही है कि उसका जो हर रूम है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये इस फिगर में हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम पेंसिल चेंज करके देखेंगे कि ये जो है ना, ये सॉरी, तो ये जो मधुमक्खी का जो रूम है उसके 6 इस तरह के इक्वल साइड्स है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड और ये इस तरह हर सेल्स के कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। देखिए अगर हम बनाते हैं तो ये फिगर हमारी इस तरह बनती है। ये 1 साइड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 6th। इस तरह के हर सेल्स के 6 उसके साइड्स होते हैं। इक्वल साइड्स, वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट। और ये जो उसका जो यहाँ पर ये हनीकॉम्ब जो बना हुआ है, तो ये बहुत इजीली नहीं बन गया है, बल्कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो इक्वल साइड्स है। तो इसे बनाने के लिए उसे बहुत एफर्ट की और केयर की ज़रूरत होती है, कि वो बहुत मेहनत से इसे बनाती है। वी इवन प्रोड्यूस द मटेरियल फॉर बिल्डिंग द कॉम्ब, इट्स कॉल्ड बी वैक्स। जो हम हमारा जो बी हनी कॉम्ब है उसे बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? बी वैक्स। यानी वो जो हम मोम कहते हैं ना, इसे मोम, तो वो मोम यूज़ करके, वो वैक्स यूज़ करके कॉम्ब बनाती है। डू यू नो व्हेन आई वॉज वेरी यंग, क्या तुम्हें पता है जब मैं बहुत छोटी थी, आई यूज टू स्टे एट होम, तो उस टाइम पर जब मैं यंग थी, जवान जवान भी नहीं कहेंगे हम, यंग यानी छोटी थी, तो मैं घर में रहती थी, स्टे एट होम। बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन उस टाइम पर भी, यानी जब वो छोटी थी, जब वो घर में रहती थी, तब भी वो बहुत सारा काम करती थी। फिर वो अपने पैरों को हरकत देते हुए, आवाज़ करते हुए यहाँ पर हमें बता रही है, यानी मतलब वो कितनी बिजी है वो ये अपने हमें शो कर रही है। आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वे, मैं क्या देखती थी? लार्वा जो होता है, मधुमक्खियों के जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें लार्वा कहते हैं, तो मैं उनकी देखभाल करती हूँ। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। द बेबीज दैट वुड ग्रो इनटू बीज, जो मधुमक्खी की जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना, जो लार्वा शेप में होते हैं, मैं उनकी देखभाल करती थी। आई हैड टू फीड देम टू एंड प्रोटेक्ट देम, मैं उन्हें खाना खिलाती और उनकी हिफाजत करती, उनका प्रोटेक्शन करती। इफ़ एनी वन केम नियर आवर कॉम टू डिस्टर्ब इट, और अगर कोई हमारे कॉम के पास आता, हम देखते हैं ना बच्चों को शहद की जो छत्ते होते हैं वो उसे पत्थर मारते हैं और उसमें से शहद निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो लोग हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, आई वॉज रेडी विथ माई वेपन, मैं अपने वेपन के साथ तैयार रहती हूँ। अ स्टिंग, जिससे वो डंक मारती है, हमें मधुमक्खी ने अगर डंक मार दिया या काट लिया तो हमें कितनी तकलीफ होती है, वो जगह हमारी पूरी सूज जाती है। तो वो क्या कह रही है कि वो मेरा वेपन है और मैं उससे है तो लोगों को डंक मारकर उनको है तो मैं दूर करती हूँ। आई एम नॉट ओनली अ वर्कर, अब आपको क्या लग रहा होगा कि मैं सिर्फ इतना ही काम करती हूँ? नहीं, मैं सिर्फ वर्कर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ सोल्जर। यानी जिस तरह सोल्जर अपनी कंट्री की हिफाजत करता है, वो अपने वेपन से दुश्मनों से लड़ता है, इसी तरह मैं भी क्या करती हूँ? मैं भी सोल्जर की तरह वर्क करती हूँ। बीवेयर डोंट ट्रबल मी, वो हमें जागरूक कर रही है। बीवेयर यानी वो हमें बता रही है कि डोंट डिस्टर्ब मी, तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत किया करो, क्योंकि मेरे पास क्या है? वेपन्स है, मैं अपनी स्टिंग की मदद से तुमको डंक मारूंगी और तुम्हें घायल कर दूंगी। फिर वो क्या बता रही है यहाँ पर? उसके साउंड्स बताए जा रहे हैं, उसके फड़फड़ाने के, उसके जो जो छोटे छोटे जो उसके पर होते हैं ना, उसकी साउंड है वेल। अच्छा अब आगे सुनो। टू गो बैक टू द कॉम, अब वो क्या बोल रही है कि चलो मेरे साथ मेरे कॉम में चलो। आई हैड टू कीप द कॉम कूल बाय फैनिंग इट विथ माई विंग्स, अब वो क्या बता रही है कि तुमने तो सिर्फ मेरे ये काम देख लिए, लेकिन मैं अंदर मेरे घर के अंदर भी कितने काम करती हूँ, कि मैं अपने घर का ख्याल रखती हूँ,
किस तरह उसको कूल रखने के लिए, कूल यानी ठंडा रखने के लिए, कैसा भी वातावरण हो वो अपने घर को अंदर से ठंडा रखती है। बाय फैनिंग इट विथ माई विंग्स, उसके जो पर है उन परों से वो उसे हवा करती रहती है और उसे कूल रखती है, ठंडा रखती है। देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर। यहाँ पर क्या बता रहे हैं वो कि हमें हमारे घर की बहुत हिफाजत करना होती है। पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट अदर बीज बॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी एक वो ऑर्डर में काम करती है कि उन्हें बीज, जो मक्खियाँ जो फूलों का रस लेकर आती है, जब वो उसे हनी में चेंज करते हैं तो वो उनके फूड को अलग रखना होता है, हनी को अलग रखना होता है, और वो वैक्स भी तैयार करते हैं। तो इस तरह उन्हें सब काम एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। यानी वो अपने बारे में बता रही है कि मैं लेज़ी भी नहीं हूँ, मैं बिजी भी हूँ, और काम भी मैं बहुत स्मार्ट तरीके से करती हूँ। बट लकीली आई हैड हंड्रेड्स ऑफ अदर बीज वर्किंग विथ मी। और देखो कितना अच्छा एक टीम वर्क बताया जा रहा है यहाँ पर कि मैं लकी हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये सब काम अकेले नहीं करती हूँ। अपने घर को सजाना, उसको सही से रखना, उसको मेंटेन करके रखना, और ये सब काम जो है तो मैं अकेले नहीं करती, मेरे साथ हंड्रेड्स ऑफ अदर बीज जो है, यानी बहुत सारी 100 से मक्खियाँ हैं जो मेरे साथ अपने घर के लिए काम करती है, और हम क्या करते हैं, मिलकर ये काम करते हैं। वी ऑल वर्क टुगेदर, मिलजुल कर हम ये काम करते हैं। विदाउट एवर फाइटिंग, यानी हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सब अपना 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 काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। दैट्स वन रीज़न वाई वी कैन बिल्ड सच परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल हाउस। और यही रीज़न है कि हमारा जो घर है वो बहुत परफेक्ट होता है। यानी यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर कितना अच्छा होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताई है ना कि ये बहुत अच्छे से बना हुआ है, और उसका जो शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, थाउजेंड यानी हज़ारों सेल्स होते हैं। उनमें प्रॉपर तरीके से वो अपना फूड रखती है, वहाँ पर वो अपने बच्चों को जो लार्वाज होते हैं वो उन्हें रखती है, उसको कूल भी रखती है, और वहाँ पर हनी भी वो तैयार करती है। बहुत ही सिस्टमैटिक और परफेक्ट उसका घर बना हुआ होता है। यस, आई हेल्प विद द हाउस, आई हेल्प विद द हाउस बिल्डिंग टू, मैं घर बनाने में भी मदद करती हूँ। वी keep making our house bigger and bigger to make room for the babies and for the food and honey we gathered. देखो कितना अच्छे से बता रही है वो कि हम हमारा घर कितना स्मार्ट घर बनाते हैं, हम कितना परफेक्ट होता है कि हमारा जो घर है वो बिगर एंड बिगर यानी बड़े से बड़ा बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग रूम्स हो, किस लिए? बेबीज़ के लिए। फॉर द फूड, और उनका जो खाना वो जमा करते हैं, खाना जो उनका होता है उसके लिए भी, और वो जो हनी जो गैदर करते हैं, वो हनी जो जमा करते हैं, जो शहद बनाते हैं, वो उसको भी प्रॉपर स्टोर करने के लिए। व्हेन आई बिकेम ओल्डर, लेकिन जब जब वो यंग होती है तो वो ये सब काम करती है, लेकिन जैसे ही वो बड़ी हो जाती है, ओल्डर यानी बूढ़ी या बड़ी होने लगती है, आई बिगेन टू फ्लाई आउट ऑफ द कॉम। यहाँ पर हम बूढ़ी का लफ्ज़ तो नहीं लेंगे, लेकिन बड़ी यानी वो जब वो ओल्ड हो जाती है, जब वो अडल्ट बन जाती है, तो फिर वो फ्लाई करती है, यानी उड़कर बाहर निकलती है कॉम से। फ्लाई आउट ऑफ द कॉम टू गैदर नेक्टर, अब वो फूलों का रस जमा करने के लिए इधर से उधर फूलों पर मंडलाती फिरती है, इधर से उधर जाती है। आई टेक द नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कैरी देम बैक टू द कॉम। अब वो ये जो नेक्टर है, वो नेक्टर का मतलब है फूलों का रस, और पोलन यानी फूलों के ऊपर जो बारीक बारीक जो दाने होते हैं ना, जिससे वो उसके पैरों को चिपक कर जब वो दूसरे फूल पर जाकर बैठती है या दूसरी जगह जाकर बैठती है तो वो पोलन्स वहाँ पर गिरते हैं, और फिर वहाँ पर एक वो नए झाड़ उगते हैं, उसके दरख्त पौधे जो भी है, तो वो उस तरह वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं वो कि फ्लावर्स एंड कैरी देम बैक टू द कॉम, और वो पूरा फूलों का रस लेकर वो हमारे अपने घर पर वापस रिटर्न आती है। नेक्टर इज द स्वीट जूस इन द फ्लावर्स एंड पोलन इज द येलो पाउडरी स्टफ यू सी ऑन द फ्लावर्स। यहाँ पर ये क्या बता रही है, नेक्टर किसे कहते हैं? फूलों का जो स्वीट जूस होता है, वो जो फूलों पर बैठती है, वो जो उसका जो जूस होता है यानी उसका जो रस होता है, उसे कहते हैं नेक्टर।
और पोलन किसे कहते हैं? अ येलो पाउडरी स्टफ। एक येलो कलर का एक पाउडरी स्टफ होता है, वो जो फूलों पर होता है वो उसके पैरों को चिपक जाता है, वो उसको लग जाता है वो। आई विजिट हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स एंड मेक सेवरल ट्रिप्स एवरी डे। वो एक दो फूलों से नहीं रस लेती है, बल्कि वो हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स के पास जाती है उतनी बार, और जाकर हर ट्रिप में वो क्या करती है? विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट, एक मोमेंट, एक लम्हा, एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो उसका जो नेक्टर है वो कलेक्ट करती है। जितनी मर्तबा वो जाती है उतनी मर्तबा वो फूलों का रस लेकर आती है। यानी कितना काम होता है स्टूडेंट्स, वो हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स पर जाती है और उतना नेक्टर कलेक्ट करती है। द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज टू थिन। वो जो रस होता है फूलों का, जो जूस होता है, वो बहुत थिन यानी पतला होता है। वी बीज टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक। जब हम उसे हनी में कन्वर्ट करते हैं तो वो थिक भी होता है और बहुत स्वीट होता है। स्टूडेंट्स, फूलों का रस जो है तो इतना ज़्यादा स्वीट नहीं होता। ये जो हनी बीज होते हैं वो उसे प्रोड्यूस करती है, वो उसे कन्वर्ट कर कर हनी में कन्वर्ट करती है और वो बहुत टेस्टी, स्वीटी और हेल्दी होता है। इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल्ड मी अ लेजी बी। सिर्फ यही वजह है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे फूलों पर इधर से उधर जाते हुए देखते हो, तुम्हें लगता है बस ये इधर से उधर इसी तरह टाइम वेस्ट करते हुए फिर रही है, इसलिए तुमने मुझे क्या कहा? लेजी बी। लेकिन मैं इतना काम करती हूँ, मैं मेरी जो ज़िंदगी, मेरी जो लाइफ है वो बहुत, मैं है तो प्रोडक्टिव बनाती हूँ, मैं उसे वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक एम है कि मैं फूलों का रस जमा कर कर उसे एक स्वीट जो हनी में कन्वर्ट करूँ। मैं अपने घर का प्रोटेक्शन करती हूँ, मैं लार्वास की है तो प्रोटेक्शन करती हूँ, मैं इन्हें फीड करती हूँ, मैं बहुत अच्छा घर बनाती हूँ, मैं सोल्जर का भी काम करती हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया? आई स्टॉप्ड एंड एक्सप्लेन इट ऑल टू यू। इसीलिए मैंने रुककर तुम्हें ये बताया है कि तुम मुझे एक लेजी भी समझते हो, जबकि मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ। इसलिए मैंने तुमको रुककर अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया हूँ। अदरवाइज, इसके अलावा अगर मतलब मैं जो तुम्हें बता रही हूँ ना, अदरवाइज यानी इसके अलावा मेरे पास बहुत, आई हैवंट नॉट अ मोमेंट टू लूज। मेरे पास एक मिनट भी, एक सेकंड भी ज़ाय करने के लिए, वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन मैं तुमको रुककर क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुमने एक गलत मेरे बारे में डिसीजन लिया है कि ये एक लेजी भी है, ये इधर से उधर टाइम वेस्ट करती है। बाय। वो अपने बताने के बाद, क्योंकि उसे फिर बहुत सारा काम करना है, इसलिए वो हमें बाय करके विदाउट वेस्टिंग दैट टाइम वो वहाँ से जा रही है। यानी वो जाने से पहले थोड़ा सा रुककर उसके पंखों की परों की आवाज़ से हमें बता रही है कि मैं जा रही हूँ, मेरे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इससे हमें सीखने के लिए भी मिला है कि हम भी अगर हमारी लाइफ का एम अगर हम डिसाइड करें तो हम भी विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, हम अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड भी ज़ाय नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर दिखाएंगे। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर इसी तरह के वीडियोस को विज़िट करते रहिए। थैंक यू।